हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत सारे प्रश्न भर्ती पे खड़े हो गए। वैकेंसी पूरी क्यों नहीं हुई, एक्स सर्विसमैन का खाली है, किस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और अब रिप्लाई जो आ रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ग्रीवांसेस बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पीएमओ कार्यालय से लेके जो सीआरपीएफ डीजी हैं वहाँ तक दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो सेक्रेटरीट है हमारा सचिवालय, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ने ग्रीवांस दिया। और कुछ कैंडिडेट्स तो ये भी कहते हैं कि जो यूएन में हमें क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। देखिए, ये सब फालतू बातें होती हैं। यूएन क्या करेगा इसमें, जब ये हमारे देश का मुद्दा है और छोटा सा मुद्दा है, एक एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती की बात है। अब बात आती है कि वैकेंसी खाली क्यों रह गई। देखिए, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी खाली है उसका क्या होगा और वो खाली क्यों है। एसएससी ने क्या जवाब दिया, ये कैंडिडेट ने ग्रीवांस दिया था, तो इनको 25 मार्च का ये लेटर है जो इनको भेजा गया। सब्जेक्ट क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018। Sir, I am directed to refer to your representation grievance registration number। अब ये पीएमओ में दिया था, प्रधानमंत्री कार्यालय में ग्रीवांस दिया था। वहाँ से क्या होगा, जो संबंधित कार्यालय का है उसको आ गया, एसएससी से रिलेटेड था इसलिए एसएससी में आ गया और एसएससी ने कैंडिडेट को रिप्लाई कर दिया। कब दिया था, 27 फरवरी 2021 को दिया था। ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव एंड टू इन्फॉर्म दैट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड द मैंडेट ऑफ कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट फॉर 60,210 कैंडिडेट्स थ्रू द अबव मेंशनड एग्जामिनेशन। टोटल वैकेंसी कितना था, 60,210। अगेंस्ट दिस सेलेक्शन ऑफ 55,915 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड। ये हो गया है 55,915 हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि ये जो बची हुई है 4-5 हज़ार बच गया, ये 4500 वैकेंसी, जो 4500 भी नहीं बची है यहाँ पे, ये जो बची है ये किसकी बची है यहाँ पे। तो ये जो बची है ये एक्स सर्विसमैन की है क्या। देखिए, ये एक्स सर्विसमैन का नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। एक्स सर्विसमैन के बारे में एसएससी ने क्लियर कर दिया कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी फिल हो चुकी है। अब आप लोग फिर बहस करते हैं कि एक्स सर्विसमैन का त्रिपुरा का खाली शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ का खाली शो हो रहा है। वो खाली शो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए खाली शो हो रहा है कि एक्स सर्विसमैन कितने कैंडिडेट आए, आप काउंट कर लीजिए वैकेंसी, उसमें क्लियर हो जाएगा। जो वैकेंसी बची है वो किसकी बची है। सम पोस्ट्स हैव बीन केप्ट वैकेंट अंडर वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स। देखिए, कुछ वैकेंसी ऐसी है जो कोर्ट के आदेश पे खाली रखी गई है, रिट याचिका का फैसला हो जाता है, उसके बाद वो वैकेंसी फिल होगी। एंड अबाउट 4,000 पोस्ट कुड नॉट बी फिल्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। 4,000 वैकेंसी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अब आप लोग फिर ये कहेंगे कि योग्य कैसे नहीं मिले, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दे दो। देखिए, नागालैंड की बात हम करेंगे, नागालैंड की वैकेंसी खाली रह गई। छत्तीसगढ़ नक्सल की वैकेंसी कुछ खाली है, एससी की, तेलंगाना की एससी की वैकेंसी खाली है। तो वो एससी यानी रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी को, या एससी की वैकेंसी ओबीसी को नहीं दी जा सकती, या एसटी की वैकेंसी जनरल को नहीं दी जा सकती। एससी की वैकेंसी सिर्फ एससी को ही दी जा सकती है। तो एससी में यदि कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो वो वैकेंसी ऑटोमेटिक अगली वैकेंसी में शिफ्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं बैकलॉग। ये कहाँ से आया लेटर, ये एच.एल. प्रसाद, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश इसमें करते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके देखिए एज बची हुई है तो नई भर्ती के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो होना था एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 वो लगभग हो चुका है। अब बचा किसका है, बचा उन साथियों का हमारा जो विदहेल्ड हैं उनका सॉल्यूशन होगा, जो हमारे कोर्ट केसेस वाले हैं उनका सॉल्यूशन होगा, जो हमारी बहनें कुछ प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से उनका मेडिकल उस समय नहीं हुआ था और बाद में हुआ, उनका सॉल्यूशन होगा। जिस
जो जायज़ मांग है, देखिए मांग आप कर सकते हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, आपको भी अपनी बात कहने का हक है। जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन नियम कानून की हम बात करेंगे तो जो वैकेंसी खाली है वो एक्स सर्विसमैन की नहीं है, वो वैकेंसी वो है जहां सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले। अब बात ये आती है कि रिज़र्व लिस्ट क्या आएगा, क्या दूसरी लिस्ट आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, लेकिन वो क्या होगी, वो वेटिंग नहीं होगी। वो होगी कि जो विदहेल्ड के हमारे साथी हैं उसमें से सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट लिए जाए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके डोजियर में प्रॉब्लम हो गई, उनके डोजियर लौटा दिए गए, डोमिसाइल का प्रॉब्लम है, पीआरसी का प्रॉब्लम है। उन साथियों ये में से यदि कोई आउट हो जाता है तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की गई है। आपका भी यदि कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपकी एज बची हुई है अभी, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नई भर्ती की आप तैयारी करें। नई भर्ती आने वाली है, पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। और जो फाइट है आपका वेटिंग के लिए आपको कॉन्क्रीट एविडेंस आपको देने होंगे। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि उनके दोस्त जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, कि वो यूपी पुलिस में ज्वाइन कर गए। तो उसके लिए आपको कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ में आपको माननीय उच्च न्यायालय में फाइट करना होगा, वहाँ से आपका सॉल्यूशन होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो हमारे साथ में शेयर कीजिए। हम बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।